नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कुछ ऐसे एसएमएस आए हैं जिनमें मेंशन किया गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड सर्टेन हाई वैल्यू information which does not appear to be in line with income tax return filed for the assessment year 22-23। तो यहाँ पे आपको एसएमएस आया है कि कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपके जो है बैंक अकाउंट्स में हुई है और जो आपकी रिटर्न में रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। एक तो ऐसा मैसेज आ रहा है लोगों को, और दूसरा मैसेज आ रहा है कि बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इट अपीयर्स दैट यू वर रिक्वायर्ड टू फाइल ITR for assessment year 22-23 but have not filed yet. Please file your ITR or submit the online response under eCampaign tab on compliance portal। ठीक है, आपको रिस्पॉन्स फाइल करने के लिए कहा गया है दोनों केसेस में, अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी है तो भी, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं की है तो भी। और अगर आप इस एसएमएस के अकॉर्डिंग पहले ही रिटर्न फाइल कर चुके हैं या जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाई गई हैं तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट में लिखा है, प्लीज़ इग्नोर इफ ITR हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल्ड। अब हम देखेंगे कि ये किन किन केसेस में ये नोटिस आ रहे हैं और आपको क्या ध्यान रखना है इसके रिगार्डिंग। सबसे पहला केस है कि अगर देखिए आपकी कोई FD है और उस पर आपको इंटरेस्ट आ रहा है, FD के अमाउंट ज़्यादा है या आपने नई FD कराई है इस ईयर में, तो अगर आप उस FD की इंटरेस्ट इनकम को अपनी ITR में नहीं दिखा रहे हो, आप सोच रहे हो कि 2.5 लाख से मेरी इनकम कम है, मुझे ITR भरने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे इंटरेस्ट तो ऑनलाइन शो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा रिस्पॉन्स में कि जो हमारी है ITR भरने की लायबिलिटी नहीं है, हमारी इनकम इससे कम है। तो वहाँ पे आप जाके अपना टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इसके साथ कोई और भी इनकम है, अगर उनको मिला के आपका 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम जो है एक्सीड कर रही है, तब भी आपको रिटर्न भर देनी चाहिए। दूसरे केस में देखते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जैसे आपके कोई सेविंग अकाउंट्स में या कोई बड़ी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है 30 लाख 50 लाख रुपए की, वो आपको आपकी ट्रांजैक्शन वहाँ शो हो रही है या आपने कैश डिपॉजिट कराया हुआ है एक लिमिट से ऊपर, तब भी बैंक जो है आपकी रिपोर्टिंग SFT में कर देता है और वही रिपोर्टिंग यहाँ इनकम टैक्स आपको दिखा रहा है। तो अब इसको इनकम टैक्स पोर्टल से भी देख लेते हैं कि इसका कहाँ पे हमने रिप्लाई करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। तो यहाँ पे eCampaign देखने के लिए आप यहाँ पे आएंगे पेंडिंग एक्शंस में, कंप्लायंस पोर्टल और eCampaign पोर्टल जो eCampaign असेसमेंट है 2021-22 ऑनवर्ड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये आपको नए टैब में ले जाने के लिए पूछ रहा है, तो प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करके हम यहाँ eCampaign के पोर्टल पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए जो है हमारा, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो हमारे केस में क्या था कि FD के इंटरेस्ट के FD एक नई बनी थी जिसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स उन्होंने पूछा है, तो हमने तो रिटर्न भरी नहीं हुई थी क्योंकि हमारी जो इंटरेस्ट इनकम थी वो 2.5 लाख से कम थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन देखनी है अगर आपने कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी मार्क हुई है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है व्यू फीडबैक इन AIS। तो ये यहाँ पे आपको AIS के पोर्टल पे ले जाने के लिए पूछेगा। तो यहाँ पे हम AIS के पोर्टल पे आ गए हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे SFT इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये आपकी ट्रांजैक्शंस आ गई हैं जो आपकी AIS में मार्क है, और इनमें से जो ट्रांजैक्शन eCampaign के लिए मार्क हुई हैं उनके आगे ये E साइन बना हुआ है। तो इन इन्फॉर्मेशंस की जो है जानकारी डिपार्टमेंट हमसे लेना चाह रहा है। तो एक तो ये हमें इंटरेस्ट मिला टर्म डिपॉजिट से, और ये इंटरेस्ट मिला हमें RD से, और ये हमने नए डिपॉजिट्स करवाए हैं, तो इसलिए वो पूछ रहा है आपने जो अपने इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं भरी। तो हमने इसके रिगार्डिंग अपनी रिटर्न अभी जो भर दी है। इसका रिस्पॉन्स देने के लिए आपको यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन होता है। अगर हमने यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया हुआ है, अगर आपने नहीं किया तो आपको यहाँ पे फीडबैक पे दिखेगा एक्सपेक्टेड पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछता है कि आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, आपको सूट करता है। जैसे ऑप्शन है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अदर पैन या अदर ईयर, या इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी, या इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेटेड, या फिर ये इन्फॉर्मेशन डिनाइड। तो इन सभी ऑप्शंस में आपको चूज करना होता है। तो
तो हमने हमारे केस में ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट थी तो हमने यहाँ चूज़ कर लिया। इसी की तरह ये दूसरा इंटरेस्ट है, और फिर ये हमने जो टर्म डिपॉजिट करवाया उसकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो एक केस हो गया। और दूसरा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वाला केस, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। वो मैं दूसरे सेशन को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरे सेशन को भी लॉगिन कर लिया। यहाँ पे हम आएंगे कंप्लायंस पोर्टल में, ई कैंपेन टैब में प्रोसीड। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो यहाँ पे अभी हमारा रिस्पॉन्स पेंडिंग है, हमने अभी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इसको हम देख लेते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन ये बता रहा है। तो आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है AIS में, और ये आपको नेविगेट कर रहा है AIS पोर्टल पे। तो आपको अभी AIS पोर्टल पे हम आ गए। तो यहाँ पे हमने आ जाना SFT इंफॉर्मेशन में। SFT इंफॉर्मेशन में नीचे आएंगे, ये देखिए कितनी सारी ट्रांजैक्शंस हैं, पर जो ई कैंपेन के लिए मार्क की गई वो सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे ई का साइन बना हुआ है, कैश डिपॉजिट इन एन अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है, अगर आपको आपको पता होना चाहिए कि अगर सेविंग अकाउंट में आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करवाते हो एक ईयर में, तो बैंक जो है आपकी इंफॉर्मेशन SFT ट्रांजैक्शन के थ्रू रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसमें यहाँ पे देखिए राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे हमें टैब दिया गया है, ये देखिए फीडबैक के लिए एक्सपेक्टेड। तो हमारा क्या है, इस पे रिस्पॉन्स होना चाहिए। यहाँ पे एक्सपेक्टेड पे क्लिक करने के बाद हम आ गया है तो चूज फीडबैक टाइप। तो हमें यहाँ पे बताना है कि इन्फॉर्मेशन हमारी करेक्ट है या नॉट फुल्ली करेक्ट है, या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर प्लान है, इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट है, तो या फिर इन्फॉर्मेशन डिनाई। तो इन ऑप्शंस में हमें एक ऑप्शन चूज करके यहाँ पे अपना फीडबैक प्रोवाइड करना है। इसी के साथ अगर आपने अपनी रिटर्न जो है इस जो इन्फॉर्मेशन के आधार पे भरी हुई है तब तो ठीक है, अगर नहीं भरी हुई है तो आपको अपनी रिटर्न जो है दोबारा से उसको रिवाइज करना है। अब जो है असेसमेंट ईयर 22-23 की रिवाइज करने की डेट तो निकल गई है, जो थी 31 सितंबर 2022। अभी आपके पास क्या ऑप्शंस है इस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करने का। आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR U के थ्रू भर सकते हैं, जिसको हम ITR अपडेटेड रिटर्न भी बोलते हैं। तो उसकी जो है फाइलिंग जो है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए भी अभी लाइव हो गई है। तो उसको भी हम एक अलग वीडियो से आपको दिखा देंगे कि असेसमेंट ईयर 2022-23 की ITR U कैसे जा रही है और कौन कौन से फॉर्म्स के लिए जा रही है। तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे भरने रहती है तो आप वहाँ पे भर सकते हो अपनी एडिशनल इनकम दिखा के। और अगर आपका केस है कि अगर आपने रिटर्न भरी ही नहीं थी और वहाँ पे ई कैंपेन में आपकी इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट कर रहा है और अगर आप रिटर्न भरना चाहते हो तब भी आप ITR U में भर सकते हो रिटर्न अपनी, क्योंकि अभी जो है बिलेटेड रिटर्न का टाइम तो निकल गया है। इसी के साथ इनकम टैक्स का ये ट्वीट भी रीड कर लेते हैं। यहाँ पे ये इनकम टैक्स ने ये जो ई कैंपेन का मैसेज जो ट्विटर पे बहुत सर्कुलेट हुआ था, तो यहाँ पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना व्यू बताया। देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि दिस इज नॉट अ नोटिस। तो ये नोटिस नहीं है, बट एन ई कैंपेन executed by the income department for the information that does not appear to be in line with ITR for assessment year 2022-23 filed by the taxpayer। तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलना चाह रहा है कि ये कोई नोटिस नहीं है, पर ये कैंपेन के थ्रू हम आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल पे बोल रही है और जो आपकी ITR के साथ इन लाइन नहीं है या आपकी ITR के साथ रिलेट नहीं कर रही जो आपने भरी है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैंपेन इज टू वैलिडेट द इंफॉर्मेशन एंड प्रमोट द वॉलंटरी कंप्लायंस। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पे हम वॉलंटरी कंप्लायंस को ही प्रमोट करें। तो आगे क्या है, तो आगे यहाँ पे लिखा है द टैक्सपेयर कैन व्यू द इंफॉर्मेशन अंडर
the eCampaign tab on the compliance portal, which can be accessed by logging into the e-filing portal and clicking on the compliance portal link under my account and or compliance tab। तो इससे आगे यहाँ पे आपको बताया गया कि आपने कैसे compliance portal को एक्सेस करना है। तो फिर उसके बाद वो बोल रहा है कि the response can also be submitted for displayed information on compliance portal if the information has been correctly accounted for already in the ITR, then you may ignore this message। तो यहाँ पे भी आपको यही बोला गया है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन पहले ही ITR में दिखा दी गई है तो आप ये मैसेज को जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि eCampaign के ये जो मैसेज आए थे आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपको भी कोई दिक्कत आ रही है अभी भी कि इस SMS का कैसे रिप्लाई करना है, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है ITR में, आपने उसको कैसे दिखाना है, तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।